हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस हथेली में क्या शुभ अशुभ योग बने हुए हैं। किंतु वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं एक शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटती हुई सीधे मंगल क्षेत्र तक चली गई है। इस प्रकार का हृदय रेखा का झुकाव होकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करना या मंगल क्षेत्र तक जाना शुभ नहीं कहलाता है। ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों में निराशा मिलती है तथा ऐसे व्यक्ति कुछ समय के लिए आलसी हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे लोगों में आ जाती है, बेवजह तनाव में आ जाते हैं। और जब गौर से हम देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा बिल्कुल जंजीर के समान आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को उम्र में, काफ़ी कम उम्र में ही हृदय रोग हो जाता है, हृदय रोग का खतरा रहता है। ऐसे लोगों का हृदय की कमजोरी को यह दर्शाता है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे हल्की ढलाव के साथ चंद्र पर्वत की ओर आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मस्तिष्क सामान्य है, सामान्य अवस्था में मस्तिष्क रेखा है। जब इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो मस्तिष्क अपना समर्पण हृदय को दे देता है, अर्थात व्यक्ति अपनी मस्तिष्क से ज़्यादा अपने मन की करता है, मन की बात मानता है, दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करता है अपने निर्णय लेने में। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, काफ़ी सुंदर है। लगभग 68वें वर्ष में यह द्विशाखी होकर आगे जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में आयु रेखा काफ़ी अच्छी है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो चंद्र पर्वत से उठकर हृदय रेखा पर आकर रुक गई है। वहीं हृदय रेखा से भिन्न होकर एक शाखा निकलकर शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यह वास्तव में आयु रेखा से निकलकर जा रही है। ये बेहद ही शुभ होता है। इस प्रकार का कोई भी आयु रेखा या मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकलकर शनि क्षेत्र या गुरु क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़े, ये बेहद ही शुभ होता है। निश्चित ही व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, इस प्रकार से मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को परिवार से सहयोग मिलता है, भाई से सहयोग मिलता है, सरकार से सहयोग मिलता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को अवश्य ही सरकार से सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है। ऐसे लोग सरकार द्वारा सम्मानित भी होते हैं, पुरस्कृत होते हैं। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे वैसे तो गुरु पर्वत अत्यधिक विकसित नहीं है, सामान्य स्थिति में है, किंतु आप जब गौर से देखेंगे तो उस पर आपको इस स्थान पर एक वर्ग बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का गुरु पर्वत पर वर्ग का बनना गुरु की शुभता को बढ़ा देता है। ऐसे लोग निश्चित ही समाज में सम्मानित होते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जब हम शनि की स्थिति देखेंगे, शनि पर्वत भी इनकी हथेली में जरा विकसित है, किंतु
इस प्रकार की एक से अधिक रेखाएं शनि की शुभता को बढ़ा देती है। ये वास्तव में भाग्य रेखा के सहयोगी रेखा कहलाती है। तो जब एक से अधिक भाग्य रेखा दिखाई पड़े तो निश्चित ही वो भी शनि पर्वत पर, तो शनि की शुभता बढ़ा देते हैं और व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, जब सूर्य पर्वत को हम देखेंगे तो एक बड़ा सा आपको यहाँ पर क्रॉस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। गौर से देखिए तो ये निश्चित ही भाग्य का अवरोधक है। व्यक्ति हर कार्य क्षेत्र में विलंब होता है, ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है, भाग्य में बाधा होता है। ये वास्तव में भाग्य की अवरोधक रेखा होती है। किंतु वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर आपको स्पष्ट रूप से मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार की मत्स्य की आकृति सूर्य पर्वत पर बेहद ही शुभ होती है। ये शुभता बढ़ा देती है सूर्य पर्वत की, सूर्य से संबंधित। तो ऐसे लोगों को निश्चित ही, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, सरकार से सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है। पिता से भी ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है। तो कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति भी इनकी हथेली में अच्छी है। आप जब देखेंगे तो इसी क्रॉस से एक त्रिभुज भी बन रहा है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि रेखाएं शुभ और अशुभ दोनों फल देती है। जहाँ पर ये क्रॉस अशुभ फल दे रहा है, वहीं पर बाद में जाकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जो कि यह दर्शा रहा है कि ऐसे लोग अस्थायी रोजगार वाले होते हैं। जब हम इनकी बुध रेखा को देखेंगे तो इस प्रकार से बुध रेखा का निर्माण होता हुआ आपको एक से अधिक दिखाई पड़ेगा। बुध पर्वत काफ़ी सबल है, काफ़ी सुंदर स्थिति में है। इनकी हथेली में सबसे अधिक बुध की ही स्थिति अच्छी है। वर्तमान में ये मेडिकल स्टूडेंट हैं, चिकित्सक की तैयारी कर रहे हैं। आप देखें इनकी हथेली में इस प्रकार की बुध रेखा आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगा। यही कारण है कि व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है। बुध पर्वत काफ़ी सुंदर, और जब गौर से देखेंगे इस स्थान पर काले तिल का दिखाई पड़ेगा। तो जिनकी भी हथेली में इस प्रकार की काले तिल होती है बुध पर्वत पर, इस स्थान पर बिल्कुल पूर्वी में, तो बालक जब बाल अवस्था में होता है तो ज़रा देर से बोलना शुरू करता है और शुरुआत में बोलने में हल्की परेशानी भी कभी कभी देखी जाती है। जब हम इनकी मंगल पर्वत को देखेंगे, काफ़ी विस्तार लिए हुए सम अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार की छोटी छोटी बारीक रेखा आयु रेखा की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि ये शुभ नहीं कहलाती है, किंतु स्पष्ट रूप से ये आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो बुध मंगल की स्थिति इनकी हथेली में समान है। ये एक मंगल रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। जब और गौर से आप देखेंगे, इस स्थान पर आपको काले धब्बे का निशान दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आँख या कान की समस्या हो जाती है। हालांकि यह काफ़ी बाद में है, बिल्कुल अंतिम सिरे पर ये आपको धब्बा दिखाई पड़ेगी। तो हो सकता है पूर्वार्ध में नहीं, किंतु उत्तरार्ध में यह परेशानी अवश्य हो जाए।
शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। देखिए ये एक से अधिक ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेंगे। व्यक्ति को निश्चित ही इस प्रकार की रेखा ऐश्वर्यवान बनाती है। धन को लेकर यह रेखा भी काफ़ी सुंदर होती है। भौतिक सुख सुविधा काफ़ी प्रदान करती है यह रेखा। कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी है। जब हम इनकी हथेली का चंद्र पर्वत को देखेंगे काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगी। एक से अधिक कई छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार के एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्द सर्दी खांसी जैसी समस्या हो जाती है। बाल्यावस्था में निमोनिया जैसी समस्या भी होती है। ऐसे लोगों को कफ संबंधित परेशानी ऐसे लोगों का बना रहता है। ऐसे लोग अत्यधिक कल्पनाशील हो जाते हैं। एकाग्रता की कमी होती है ऐसे लोगों में। धैर्य की भी कमी होती है। बहुत जल्द ही विचलित हो जाते हैं। हृदय रेखा से भी यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और मानसिक तनाव की स्थिति ऐसे लोगों में अत्यधिक होती है। अकेले रहना कभी कभी ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। तो ये एक अशुभ चिन्ह इनकी हथेली में है। हालांकि कुछ उपाय कर कर ये इस दोष को कम कर सकते हैं। जब हम अंगूठे की बात करेंगे उससे पहले हम इनकी केतु क्षेत्र को देख लेते हैं। इनका केतु क्षेत्र काफ़ी सुंदर आपको स्थिति में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का त्रिभुज का निर्माण होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित ही व्यक्ति 42वें वर्ष के बाद अत्यधिक प्रसिद्धि पाता है और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग काफ़ी धन संचय कर लेते हैं। धन को लेकर इन्हें विशेष परेशानी नहीं होती है। वहीं जब हम इनकी अंगूठे को देखेंगे, अंगूठा बिल्कुल सीधा है, पीछे की ओर झुकाव नहीं है। फिजूल खर्ची से बचते हैं ऐसे लोग। हाँ, इस प्रकार के देखिए कई छोटी छोटी रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। तो व्यक्ति अपना निर्णय बार बार बदलता है। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे लोग अपना निर्णय स्वयं भी नहीं ले पाते हैं। बार बार अपनी निर्णय को ऐसे लोग बदलते रहते हैं। गुरु की उंगली हल्की सूर्य की माफ़ कीजिएगा शनि की ओर झुकाव के साथ आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग ज़रा आध्यात्मिक भी होते हैं। शनि अपने अक्ष पर, सूर्य भी अपने अक्ष पर और बुध की उंगली सूर्य की ओर है। तो नीति में विश्वास रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। आप देखिए गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से भी आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की आपको उंगलियां दिखाई पड़े तो निश्चित ही व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है। उच्च पद की लालसा ऐसे लोगों में अत्यधिक होती है और वास्तव में ये सफल भी होते हैं इसमें। बुध की उंगली भी काफ़ी लंबी आपको दिखाई पड़ेगी। तीसरे पूर्वीय को पार करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस स्थान पर। तो बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी होती है। चतुर होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वाणी कुशल होते हैं, एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं ऐसे लोग, एक अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं, एक अच्छे वकील हो सकते हैं, एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। कुल मिलाकर बुद्ध संबंधित कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों को काफ़ी सफलता मिलती है। इनका प्रश्न है मेरा भाग्योदय कब होगा। तो जब आप इनकी आयु रेखा देखेंगे तो 25वें वर्ष से ही इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं लगातार आपको दिखाई पड़ेगी। ये वास्तव में उन्नति रेखा ही है। और जब आप इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे
तो लगभग 28वें वर्ष में एक सहयोगी रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई आगे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति 25वें वर्ष से ही भाग्योदय हो जाता है, किंतु पूर्ण रूपेण ऐसे व्यक्ति का 28वें वर्ष में ही भाग्योदय होता है। इनका और एक प्रश्न है, क्या मैं धन कमा पाऊंगा, मुझे यह सम्मान मिल पाएगी? तो निश्चित ही धन को लेकर इनकी हथेली में कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि गुरु पर्वत पर ये वर्ग का चिन्ह नेम और फेम दोनों दिला देता है। वहीं सूर्य पर्वत पर मत्स्य की आकृति धन को लेकर कोई विशेष परेशानी नहीं दिलाती है और ऐसे लोग सम्मान भी पाते हैं, समाज में सम्मानित भी हो जाते हैं, सरकार से भी सहयोग मिलता है, पिता से और भाई से भी सहयोग मिलता है। केतु की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। राहु क्षेत्र जरा दूषित अवस्था में है। इस प्रकार से कई छोटी छोटी रेखाएं गौर से देखने पर आपको काटती हुई रेखाओं का द्वीप आदि दिखाई पड़ेगा। वास्तव में यह ग्रहण दोष को दर्शाता है। इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से ग्रहण दोष बना हुआ है, जिस कारण इन्हें पीड़ा हो रही है। हालांकि शिव आराधना से निश्चित ही इन्हें इस पीड़ा से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।